हेलो नमस्कार एस्पिरेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल पेट के रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, एक तरह से कहें तो एक भद्दा मजाक किया जा रहा है आयोग की तरफ से। जितने भी एस्पिरेंट्स यूपी ट्रिपल के हैं, पेट के हैं, वो सभी एक तरह से कहें तो रो रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई अपना सर पीट रहा है, कोई बाल खजुआ रहा है। और एग्जामिनेशन सेंटर में देखा जाए तो 40% जो विद्यार्थी हैं वो अनुपस्थित रह रहे हैं। 20 लाख ओवरऑल फॉर्म डाला गया है, 20 लाख समथिंग गया है इस बार का फॉर्म। पिछले बार अगर कंपेरिजन करें तो पिछले बार 35 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए थे, जिसमें देखा गया था कि लगभग 25 लाख जो है अभ्यर्थी शायद वहाँ पार्टिसिपेट किए थे। इस बार देखा जा रहा है कि 10 लाख भी पार्टिसिपेट कर जाएँ ओवरऑल, या 15 लाख तक भी पहुँच जाए आंकड़ा, तो बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे का बेसिक रीज़न भी समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि यूपी ट्रिपल एस सी जिस तरह का मजाक कर रहा है, एक तरह से कहें तो बहुत ही गंदा मजाक है। क्योंकि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा हाई, मेंस के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है 2 शिफ्ट आयोजित करवाए गए हैं आज के डेट में। और जिस हिसाब का यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हास्यप्रद क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सभी पर डिटेल चर्चा करने वाले, एक एक प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एक बात बताएं, कल जो मोस्ट संभावित क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं देख के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके 5 से 6 नंबर जो है मिस हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो विशेष मुद्दा निकल कर आ रहा है हिंदी के गद्यांश को लेके है। और पिछले साल अगर आपने पेपर दिया था पेट 2022 का, तो उसमें भी देखा गया था गद्यांश एकदम हाई लेवल का पूछा गया था और बहुत ज़्यादा समय खाने वाला, टाइम टेकिंग है। आधा घंटा समय तो इसको कंप्लीट पूरा पढ़ने में लग जा रहा है, आधे घंटे एक गद्यांश को, और दो दो गद्यांश शायद पूछे जा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हतोत्साहित करने वाली हैं। और कहेंगे तो बेकार सिस्टम, इतना जो है बड़े लेवल का संस्थान ऐसा काम करेगा, बिल्कुल भी सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा गद्यांश है, आपके क्वेश्चंस देखे जाए तो इसी के बीच में से पूछे जा रहे हैं और गलत तरीके से जो है ये पेपर का आयोजन करवाया जा रहा है। इसके लिए तो 3 घंटे भी अगर दिए जाएँ तो कम पड़ेंगे। क्वेश्चंस देखिए, और ये एक जो है क्वेश्चन है जो आपको गूगल सर्च करने पे भी शायद ही मिल जाए। सितंबर 1921 में मदुरै में किसी कार्यकर्ता ने गांधी जी से खादी की महंगी होने की शिकायत की, तो गांधी जी ने कम वस्त्र पहनने की सलाह दी तथा खुद भी 22 सितंबर 1921 से जीवन भर मात्र लंगोटी में रहे। अब बताइए, ऐसे ऐसी जो है चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये वाला देखिए कटिंग है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेट शिफ्ट सेकंड में आज के डेट में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित गणनाओं को उनके घटित क्रम में के वर्ष से मिलाएं। बारदोली में किसान आंदोलन, ये तो सभी को पता होगा, ये आपका शायद 1928 है। फिर आपका सेकंड में देखिए कौन सा क्वेश्चन दिख रखा है, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की। अब बताइए, कोई लड़का इतना डीप से अगर पढ़ा भी नहीं होगा तो वो तो तुक्का ही लगाएगा। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, ये तो आसान है, 1918 में हुआ था अहमदाबाद। ये पहला और चौथा जो आंसर जान रहा है वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देगा। लेकिन जैसे कि जिसका ये कटिंग है उसका देखा जाए तो इन्होंने गलत मार्क किया है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्होंने ज़्यादा पेपर जो है गलत किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक पेपर कटिंग है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 में पहले दिन 28 अक्टूबर को 38% अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ दी। दोनों शिफ्टों में 10,03,768 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन कुल 6,23,732 अभ्यर्थी की ही परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह कुल 62% अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित थे। गौरतलब है कि PET परीक्षा का आयोजन 2 दिन 28 व 29 अक्टूबर को होना है। पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो चुकी। परीक्षा के लिए 1058 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जो कि 35 जिलों में आयोजित करवाई जा रही हैं। बड़ी लेवल का परीक्षा है। और ये शिफ्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन है जिसमें देखा जा रहा है ये वाला मुद्दा जो ग्राफ वाला है, जिसकी प्रिंटिंग सही नहीं है आपके पेपर में, तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा डिजिट कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये भी एक समस्या ही है। और अगर हम बात करें तो यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा कल के लिए कि गांधी जी के चश्मे का लेंस किस कंपनी का था और इनका डायोप्टर कितने का था। क्योंकि जिस हिसाब का पेपर पूछा जा रहा है उस हिसाब से कहेंगे तो कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि ये भी पूछा जा सकता है कि लंगोटी कौन सी कंपनी की थी गांधी जी की, और जो नेहरू जी सिगार पिया करते थे तो वो कौन सी कंपनी कहाँ से मंगाते थे। ये भी सब चीज़ें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपके लिए एक तरह से फ़ायदेमंद रहेगा। और ये एक तरह से कहेंगे मौकरी नहीं है, ये रियलिटी है। और कहीं ना कहीं ये मंशा भी दिखा रहा है कि सरकार क्या चाहती है। ये प्रीलिम्स का पेपर किस हद से लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो प्रीलिम्स में इस स्टैंडर्ड का अगर पेपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को तब मेंस के लिए
इतना ज़्यादा घिसना पड़ जाएगा साथियों कि उसका नामुमकिन, एक तरह से कहीं इम्पॉसिबल हो जाएगा जॉब लेना उत्तर प्रदेश में। तो प्लीज़ मेरा ये आग्रह है, अगर यूपी के कोई भी चेयरमैन ये वीडियो देख रहे हैं या कोई कार्यकर्ता ये वीडियो देख रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक तो सेंटर आप लोग इतना दूर भेज रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। खासकर महिला अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे पहला ये है, दूसरा ये है कि अगर पेट आप इतने टफ तरीके से ले रहे हैं तो आपको इसकी वैलिडिटी बढ़ा देनी चाहिए, 3 साल 4 साल 5 साल कर देनी चाहिए, जैसे यूपी टेट करवाया जाता है। बाकी अगर हम देखें तो कोई भी कमी नहीं है, आयोग एक संस्थान है, अच्छा संस्थान है और कई सारे लोगों को रोज़गार भी मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हो रही हैं और इस तरह से नहीं होना चाहिए। होप सो कि आप सभी ने 60 प्लस स्कोर किया है, क्योंकि इस बार 60 प्लस भी स्कोर करना बड़ी बात है। लेकिन अगर यहाँ नॉर्मलाइजेशन देखें तो नॉर्मलाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है विद्यार्थियों को एक तरह से कहें धक्का लगता है। अब बताइए, शिफ्ट फर्स्ट जो आयोजित करवाया गया इतना टफ है, जो भी विद्यार्थी दे के आया रो रहा था, और शिफ्ट सेकंड जो विद्यार्थी दे के आ रहे हैं वो हंस रहे हैं क्योंकि उनका पेपर थोड़ा सा आसान है। मॉडरेट लेवल कहेंगे कि सेकंड शिफ्ट मॉडरेट है, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है आराम से 80 प्लस स्कोर कर सकता है, ना ही भी ज़्यादा, 70 प्लस आराम से स्कोर करने लायक है और अच्छा पेपर है। क्योंकि ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने कहा कि पेपर सेकंड फर्स्ट वाला उन्होंने एनालिसिस देख के पेपर जो है देने गए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि शिफ्ट सेकंड बहुत ज़्यादा जो है आसान रहा है शिफ्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब कल की जो शिफ्टें होने वाली हैं उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेरी हो और आपको क्या लगता है कौन सा शिफ्ट हार्ड था, इस पर भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।